माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास नंबर 6 नरेशन की, जिसमें हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑफ लेट। टॉपिक हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑफ लेट। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, कुछ पॉइंट्स को अपने ध्यान रखना। पहले ये देखते हैं कि लेट किस प्रकार के भाव को व्यक्त करता है और किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुछ चेंज करते हैं। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस लेट से शुरू हो तो लेट 3 अर्थ देता है। कौन कौन से 3 अर्थ देता है? पहला अर्थ देता है लेट से शुरू होने वाला हमारा सेंटेंस कौन से भाव को दिखाएगा? प्रस्तावना या सुझाव के भाव को। दूसरा है अनुमति देने के भाव को। तीसरा है इच्छा व्यक्त करने को। तो ये क्या है? लेट जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो अलग अलग भाव को व्यक्त करता है। पहला भाव कौन सा दिखाया? प्रपोजल या सजेशन करने का। किसी को प्रपोज करना है, कोई सजेशन देना है, तो ये कौन सा भाव हो गया? प्रपोजल या सजेशन करने का। दूसरा क्या है? किसी को किसी कार्य को करने की अनुमति देना, परमिशन, और किसी चीज़ के लिए इच्छा जाहिर करना, विश। तो ये 3 अलग अलग भावों को लेट के जो सेंटेंस वो व्यक्त करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रस्तावना या सुझाव देने वाले सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं जो लेट से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है जो प्रपोजल या सजेशन को दिखाएंगे, उनकी जो शुरुआत है वो कैसे होगी? वो लेट अस से होगी। मतलब मैंने इस टॉपिक का नाम भी इसी के साथ दिया है कि लेट अस के वाक्य। तो लेट अस का वाक्य का मतलब क्या है कि ये जो सेंटेंस है लेट अस से स्टार्ट होते हैं। ये अलग अलग प्रोनाउन के साथ शुरू हो सकते हैं, वो हम अलग जो वीडियो करेंगे या अलग जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम केवल इसी पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे कि लेट जो है किस प्रकार से प्रपोजल या सजेशन को देता है। चलो, जब लेट के बाद अस का प्रयोग हो तो लेट अस प्रपोजल या सजेशन के भाव को देता है। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या नए नियम ऐड करते हैं, क्या नई बातें जोड़ते हैं, ये हम अभी देखेंगे। क्योंकि देखिए, जब भी कोई नए टाइप का सेंटेंस आता है तो उसके अंदर कुछ नए रूल जुड़ जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के। तो जो सेंटेंस लेटर से स्टार्ट होगा उसमें क्या नए नियम जुड़े हैं एक बार देख लेते हैं। लेटस के सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के नियम। रूल नंबर 1 क्या है? सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में बदलते हैं। पहले पॉइंट क्या याद रखना है? सेड टू किसमें बदलेंगे? सजेस्टेड टू या प्रपोज टू में। देखिए, जब टू आया साथ में तो आपने यहाँ भी 2 रखना है। सजेस्ट के साथ भी 2 लगा देना है, सजेस्टेड टू। प्रपोज के साथ भी 2 लगा देंगे, प्रपोज टू हो गया। यदि अकेला सेड आता है तो आप केवल सजेस्टेड ही लगाएंगे या प्रपोज्ड ही लगाएंगे। रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। जिस भी टाइप का सेंटेंस होगा वही उसी अनुसार ही हम ये जो लिंकर जो है वो अलग अलग हम लगाते आए हैं। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि यदि हमारा सेंटेंस लेटर से स्टार्ट है उसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ेंगे? ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। इन दोनों को जोड़ने के लिए अब क्या लगाएंगे? हम दैट लगाएंगे। रूल नंबर 3, लेटस को वी शुड या दे शुड में बदलते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा समझना हमें कि कब हम लेटस को वी शुड में बदलें, कब दे शुड में बदलें। इसके लिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, एक बार समझ लें नोट में क्या बात है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही या दोनों में से कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो तो लेटस को वी शुड में बदलते हैं। यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन ना होकर क्या हो? सेकंड या थर्ड पर्सन हो तो लेटस को दे शुड में बदलते हैं। क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट के अंदर? यहाँ पर यह बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारे यहाँ क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। इसका हमने क्या देखना है? या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन सा हो? फर्स्ट पर्सन का हो। यदि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, तो हम क्या बनाएंगे? लेटस को वी शुड में बदलेंगे। लेटस को बदलेंगे वी शुड। यदि फर्स्ट पर्सन ना होकर, मतलब फर्स्ट पर्सन ना हो, कौन सा हो? सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तो उसमें हम लेटस को बदलेंगे दे शुड में। समझ गए? लेटस को किस में बदलेंगे हम? वी शुड या दे शुड में। कब? फर्स्ट पर्सन होगा तो वी शुड, फर्स्ट पर्सन ना होगा तो दे शुड। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं, सी थर्ड पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, मैंने बदलना है लेटस को, तो अब हम देख सकते हैं कि मी होने के कारण से, मतलब फर्स्ट पर्सन होने के कारण से हम लेटस को किस में बदलेंगे?
वी शुड में। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही सब्जेक्ट यहाँ पर है, राम ऑब्जेक्ट है, दोनों के दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है। जब दोनों ही थर्ड पर्सन हैं तो हम क्या करेंगे, लेट अस को बदलेंगे दे शुड में। ठीक है, अब सेंटेंस के दौरान सारी चीज़ों को, सारे नियम को लागू करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे जो नियम हैं वो लागू होते हैं या नहीं। चलो एक एक सेंटेंस को समझेंगे बड़े ही अच्छे से। पहला सेंटेंस देखिए, सी सेड टू मी लेट अस टेक लंच इन दिस होटल। तो उसने क्या सुझाव किया, आओ इस होटल के अंदर हम लंच करें। तो सुझाव दिया है, सी suggested to me that, रिपोर्टिंग व रिपोर्टिंग स्पीच को दैट से जोड़ेंगे, दैट। अब हमने क्या करना, लेटस को बदलना है। लेटस को बदलने के लिए दो बातें बताई हैं, किसमें बदलेंगे, या तो दे शुड में, वी शुड में, या दे शुड में। ठीक है, किसमें बदलेंगे, वी शुड में या दे शुड में। कब वी शुड में बदलते हैं, कब दे शुड में बदलते हैं, हमें पता है अब। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम क्या बनाएंगे लेटस का, वी शुड टेक लंच इन, जिसको बना देंगे दैट, इन दैट होटल। क्योंकि जो तीन जो बेसिक नियम है वो तो हमने जहाँ भी लगेंगे उनको लगाना है, उनको नहीं छोड़ना। ठीक है, नए नियमों का ध्यान रखना, कौन कौन से नए पॉइंट जुड़ते गए हैं और कौन से हमारे पिछले जो बेसिक जो नियम है वो कहाँ लगते हैं, उनको हमने लगाना है। जैसे दिस का हमने क्या बना दिया, दैट बना दिया। ठीक है, रूल नंबर। अगला सेंटेंस पर आते हैं, ही सेड टू राम लेट अस प्ले फुटबॉल नाउ। अब ही ने राम को क्या कहा, चलो फुटबॉल खेलते हैं अब। तो सुझाव हो गया, ही suggested to राम दैट। अब बताएं लेट अस को किससे बदले, वी शुड या दे शुड में। हमें पता है अब दोनों जगह क्या है, थर्ड पर्सन है, यहाँ भी थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन होगा तो हम क्या बनाएंगे, दे शुड। लेट अस क्या बना देंगे हम, दे शुड में चेंज कर देंगे। प्ले फुटबॉल नाउ को चेंज करते हैं देन में। देखिए देन जो है THEN लिखना है, स्पेलिंग का आपका ध्यान रखिए, क्योंकि THEN भी देन होता है। THEN तुलना करने के लिए प्रयोग करते हैं और THEN समय के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब तब। ठीक है, अगला सेंटेंस, सी सेड टू मी लेट अस वॉच दिस मूवी। अब उसने क्या सुझाव दिया, चलो इस मूवी को देखते हैं। सी suggested to me that, लेट अस को क्या बनाएंगे, वी शुड, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, that वी शुड वॉच। देखिए हमने यहाँ पर वर्ब को चेंज नहीं करना। वर्ब क्यों नहीं चेंज करें, क्योंकि लेट के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे वॉच यहाँ पर लगी हुई है, और शुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इसलिए हमने वर्ब को चेंज नहीं किया। वी शुड वॉच, जिसको बदलेंगे दैट में, दैट मूवी। अगला सेंटेंस, सीता सेड टू राम लेट अस परचेज दिस हाउस। सीता ने राम को क्या कहा, चलो इस घर को खरीदते हैं। तो ये भी एक सुझाव है। सीता suggested to राम दैट। अब लेट अस को किससे बदलेंगे, दे शुड में, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन। जब दोनों जगह ही थर्ड पर्सन होगा तो क्या बना देंगे लेट अस का, दे शुड परचेज, जिसको बदलेंगे दैट में, हाउस। अगले सेंटेंस को देखते हैं, इसमें किस तरह का भाव है। राम सेड टू गीता लेट अस गो टू द मार्केट। अब राम ने गीता को क्या प्रपोज किया, चलो मार्केट चलते हैं। राम प्रपोज्ड
देखिए सजेस्टेड टू और प्रपोज टू में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भाव ये दिखाई दे कि इसमें कोई प्रपोज किया गया, किसी काम को करने के लिए कहा गया है तो आप प्रपोज टू कर देंगे, किसी बात के सुझाव को व्यक्त किया गया है तो सजेस्टेड कर देंगे। ठीक है, राम प्रपोज टू गीता, राम ने गीता को प्रपोज किया, क्या करने के लिए, मार्केट जाने के लिए। ठीक है, पर राम प्रपोज टू गीता दैट, अब बदलेंगे वी शुड या दे शुड में, क्योंकि यहाँ भी थर्ड पर्सन यहाँ भी थर्ड पर्सन, तो क्या बन जाएगा लेटस का, दे शुड गो टू द मार्केट, दे शुड गो टू द मार्केट। अगला वाक्य देखें, ही सेड टू देम लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। ही ने क्या किया, सुझाव दिया है किस बात का, he suggested to them that, अब क्या बनाए हम इसमें, लेटस को दे शुड में, तुम्हें पता चल गया कैसे हमने को चेंज करना है, दे शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग। बिल्कुल ही आसान है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है इसमें, सिर्फ आपको इन 3 पॉइंटों का ध्यान रखना है, आपकी नरेशन बिल्कुल आसानी से वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। मोहन सेड टू मी लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन। अब मोहन ने क्या किया, सुझाव दिया। ठीक है, मोहन सजेस्टेड टू मी, क्या सुझाव दिया, दैट, अब मी आया है तो वी शुड बनाएंगे, that we should wait for the next train, we should wait for the next train। तो मोहन ने क्या सुझाव दिया मुझे कि आओ हम अगली ट्रेन का इंतज़ार करें। सोहन सेड टू हिज वाइफ लेट्स गो फॉर शॉपिंग। अब सोहन ने क्या किया, अपनी पत्नी को भाई सुझाव दिया या प्रपोज किया, हम प्रपोज लिख सकते हैं। सोहन ने क्या किया, प्रपोज किया, इसको टू हिज वाइफ, दैट दे शुड गो फॉर शॉपिंग, दे शुड गो फॉर शॉपिंग। अगला सेंटेंस, I said to her let us part as friends। तो I suggested to her, मैंने उसको क्या सुझाव दिया, that कि let us part, आओ हम अलग हो जाएं, जुदा हो जाएं as friends, मित्र के रूप में। ठीक है, जुदा होकर भी क्या बने रहें, मित्र बने रहे, इस प्रकार का सुझाव मैंने उसको दिया। तो I suggested to her that, अब क्या बनाएं, वी शुड या दे शुड, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन आया है इसलिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर वी शुड, लेटर्स को बना देंगे हम वी शुड पार्ट एज फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट आवर लेसन। अब टीचर ने क्या सुझाव दिया स्टूडेंट्स को, आओ हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं, पाठ शुरू करते हैं। द टीचर suggested, the teacher suggested to the boys, to the students है तो हम स्टूडेंट लिख सकते हैं, बॉय है तो बॉय लिख देंगे, to the students that, लेटर्स को हमने क्या बनाना है, वी शुड या दे शुड, क्योंकि यहाँ भी थर्ड पर्सन है टीचर भी और स्टूडेंट्स भी थर्ड पर्सन है, तो हम क्या लिखेंगे, दे शुड, दे शुड स्टार्ट। अब आवर को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट टीचर है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, टीचर तो सिंगुलर है और क्या है, प्लूरल है। टीचर का प्रोनाउन क्या बनेगा, ही, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, आवर, जो कि अपने आप में प्लूरल है। तो यहाँ पर प्लूरल है
और यहाँ सिंगुलर है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड जो स्पीच हमारा उसमें कौन से पोजीशन है या कौन सा प्रोनाउन है वैसे हमने इसको चेंज कर देना है। तो हम क्या करें, ही का प्रोनाउन कौन सा, प्लूरल प्रोनाउन बनाएंगे। तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे। और यहाँ पर और कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है किसकी, वी की, जैसे वी आर अस, ठीक है ना। तो वी की सेकंड पोजीशन है आर। इसी प्रकार से दे की सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगी, देयर, देयर लेसन। ठीक है, ये थे हमारे सेंटेंसेस जो लेटस से स्टार्ट हुए हैं और कैसे हमने इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। कुछ नियम की सहायता से, केवल 3 पॉइंट की सहायता से ही हमने सारे के सारे जो सेंटेंस हमने चेंज कर दिए हैं। लेकिन पिछले जो बेसिक नियम है वो भी आपको ध्यान में रखने, कहीं वो भूल ना जाएं। यदि आप उनको भूल जाते हैं या कहीं आप उनको नहीं लागू करते तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। इसलिए आप चीज़ों का ध्यान रखें, प्रत्येक रूल को अच्छे से समझें और जो सेंटेंस है उसको बनाकर देखें। कहीं भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।